आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज। आज बालिका मध्य विद्यालय खगौल में, उसके प्रांगण में फातिमा डिग्री कॉलेज गौनपुरा फुलवारी शरीफ के द्वारा यहाँ बीएड के छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग दिलवाई जा रही थी, जो आज वो ट्रेनिंग पूरा हुआ। बालिका मध्य विद्यालय के हेडमास्टर मोहन सर ने इन छात्राओं का काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी कोऑपरेशन किया, इनके ट्रेनिंग में काफ़ी मदद की। तो इसी खुशी में सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एक दूसरे को। और फातिमा डिग्री कॉलेज के जो डायरेक्टर सर हैं, आदाब, नमस्कार। हमारे साथ हैं मोहम्मद अनवर साहब। इनकी स्कूल है फातिमा डिग्री कॉलेज, जहां पर बीएड की पढ़ाई करवाई जाती है, और ये गौनपुरा फुलवारी शरीफ के पास है। आज यहां पर बालिका मध्य विद्यालय में इनके स्कूल से 40 छात्र छात्राएं आई हैं, जिनको यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ आई हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं अनवर साहब से। अनवर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया। आज यहाँ पर आपकी स्कूल से कितने बच्चे आए और ट्रेनिंग है, कितने दिनों का ट्रेनिंग चलेगा, क्या है सर, कुछ बताइए। मैं डॉक्टर मोहम्मद अनवर इमाम, फातिमा डिग्री कॉलेज गौनपुरा फुलवारी शरीफ। क्योंकि हर साल हमारे बीएड, हमारे यहाँ चूँकि डिग्री कॉलेज भी है, डीएलएड कोर्स भी है, उसमें बीएड कोर्स भी है। तो बीएड में वो सिलेबस का पार्ट है टीचर्स ट्रेनिंग, टीचिंग प्रैक्टिस जिसे कहते हैं। तो उसी के आधार पे फर्स्ट ईयर के, हमारे बीएड के फर्स्ट ईयर के बच्चे हमेशा मिडिल स्कूल में प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। 1 महीने की प्रैक्टिस होती है। और सेकंड ईयर में जब ये बच्चे जाते हैं तो फिर वो हायर सेकेंडरी में भेजते हैं, जहाँ 4 महीने की प्रैक्टिस होती है, 4 मंथ की। तो ये हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। और बालिका मध्य विद्यालय मिडिल स्कूल में हम हमेशा हर साल बच्चों को भेजते हैं टीचिंग प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पे हेडमास्टर हमारे बगल में बैठे हैं मोहन सर। इनका बहुत ही कोऑपरेशन रहता है, बहुत ही सहयोग रहता है। हमारे छात्र एवं छात्राएं, चूँकि जो यहाँ टीचिंग प्रैक्टिस में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, उसमें ज़्यादा तादाद जो है वो लड़कियों की होती है, गर्ल्स की। तो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों रहते हैं। और हम लोग भी बच्चों को समझा के भेजते हैं कि स्कूल का जो मैनर्स एंड डिसिप्लिन है, जो सिस्टम है, उसको फॉलो करना है। हेडमास्टर से मिल करके, टीचर से तालमेल बना करके वहाँ के बच्चों को अच्छे से अच्छा तालीम देना है। और एक कोई नई चीज़ें बच्चों को बताना है, जो आप लोगों की टीचिंग प्रैक्टिस का बच्चों के दरमियान, बच्चों के बीच में यादगार पढ़ाई हो, कुछ नई टेक्निक से पढ़ाएं। तो इसलिए बालिका उच्च विद्यालय, बालिका मध्य विद्यालय मिडिल स्कूल के हेडमास्टर श्री मोहन सर का मैं हार्दिक स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद दिल से देता हूं कि इनका हमेशा हमारे कॉलेज के तमाम छात्र छात्राओं के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार रहता है और बहुत ही कोऑपरेशन रहता है। अब तो सर बीएड के लिए 4 ईयर का हो गया है 2023 से। जी, वहाँ जो लोग 2023 से, सॉरी 2000, जो लोग 2024 में एडमिशन लेंगे, उनका 4 साल में होगा कंप्लीट। जी सर, डिग्री कॉलेज तो 2023 से शुरू हो गया है एडमिशन। 2023 से 4 इयर्स के कोर्सेज में एडमिशन शुरू हो गया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बीए बीएड भी है 4 साल में। तो जो अभी पूरे बिहार की यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन बिहार के कुछ यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट हो गया है बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड। अभी बिहार में, यहाँ पटना में 2023 में 4 इयर्स में एडमिशन हो रहा है डिग्री कोर्सेज में। जो 2 ईयर में चार्जेस थे, जी, जो फीस था, 4 ईयर में तो बढ़ गया होगा। बट नेचुरल 4 ईयर में बढ़ गया। और जो सिलेबस आया है, न्यू सिलेबस जो आया है, वो है 4 इयर्स में सेमिस्टर वाइज। एवरी 6 मंथ पे इसका एग्ज़ाम होगा। टोटल जो है 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम बच्चों को देना है, जो हर 6 महीने पर होना है, देना है। गवर्नमेंट की ये क्या पॉलिसी है, आखिर ऐसा क्यों की है, क्या वजह है? पहले 1 साल था, उसके बाद फिर 2 साल, अब 4 साल। इसके पीछे क्या पॉलिसी, क्या देखते हैं आप इसका? कैसे देखते हैं? चूँकि आप एक कॉलेज चलाते हैं, तो बिल्कुल। आपको भली भांति पता देखिए, होगा। होता है क्या कि जब भी सरकार जो नई आती है, तो सरकार अपने हिसाब से एजुकेशन पॉलिसी भी लाती है। तो अभी जो वर्तमान में मौजूदा जो सरकार है हमारी केंद्र में, उन्होंने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत
ये सारी चीज़ें आई हैं। तो जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये तो ज़रूर है कि पहले से बच्चों पे, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए बीए करना थोड़ा पहले से टफ हो गया है। आर्थिक बोझ उन पर बढ़ा है। अब उसके लिए सरकार क्या करेगी, तो बात तो ये आ रही है। अब ऐसे सरकार के सतह पे बैंक से लोन है, एजुकेशन लोन है, क्रेडिट कार्ड है, ये सारी चीज़ें जो पढ़ना चाह रहे हैं वो मतलब है कि स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ मिल रही है। डायरेक्टर होने के नाते मुझे ये बताइए सर कि बच्चे और बच्चों के गार्जियन अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई और मेहनत वो बच्चों को पढ़ाने में, तालीम देने में लगा देते हैं और उन्हें अच्छा से अच्छा हायर एजुकेशन दिया जाता है ताकि वो आगे चलकर एक शिक्षक बने, एक अधिकारी बने। लेकिन कहीं न कहीं जो महँगाई है और पैसे का बोझ है, उसे तोड़ कर रख देता है। वैसे में कुछ लोग अगर पढ़कर आगे आ भी जाते हैं, तो यहाँ पर नौकरी नहीं मिल पाती है। ये जो कठिनाइयाँ हैं नौकरी लेना, और मैं देखता हूँ एक-एक नौकरी अगर 1800 वैकेंसी है तो उसमें 5 लाख 6 लाख फॉर्म भरा रहा है। मैंने बीपीएससी का देखा और भी बहुत सारे देखे हैं। तो ये बेरोज़गारी का जो मार है, ज़्यादा पढ़ाई, ज़्यादा एजुकेशन, ज़्यादा खर्च के बावजूद भी, ये कैसे देखें? यहाँ पे हमारा मानना है कि थोड़ा एजुकेशन में जो आर्थिक बोझ जो स्टूडेंट्स पे आया है, इसको तो पहले कम करना होगा। तो लोअर मिडिल क्लास के लोग जो हैं, उनको एफर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तो हमारा ये मानना है कि इस पे थोड़ा गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये आर्थिक बोझ कम पड़े और कम से कम में एजुकेशन हासिल हो। अब रह गई बात कि अभी जो है कॉम्पिटिटिव दौर है सर, और अब जो भी पढ़ाई हो वो प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। और प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जाने से क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां मिल रही हैं। मैं ये मानता हूँ कि सरकारी सेक्टर में नौकरी की कमी है, और चूँकि वैकेंसी काफ़ी काफ़ी दिनों पे आती है, तो इसलिए वहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स का क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ मोहन सर भी हैं जो बालिका मध्य विद्यालय के यहाँ पर हेड मास्टर हैं, प्राचार्य हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, आप तो देख रहे हैं कि एजुकेशन आप बहुत सालों से हैं इस स्कूल में और कई बच्चे आपसे पढ़कर आगे गए, फिर हाई में गए, फिर कॉलेज गए, और क्या नौकरी मिल पाना इतना आसान हो गया है आज के डेट में? खर्च तो लोग करते हैं मानो। थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत करते हैं वो श्योर है जॉब पाते हैं। और जो माइंड अपना कभी इसमें लगाते हैं, कभी दूसरे क्षेत्र में लगाते हैं, वही बच्चे बीच में रह जाते हैं। अगर एम बना के बच्चे काम करते हैं तो निश्चित सफलता मिलती है। लेकिन और गवर्नमेंट वैकेंसी भी तो बहुत कम हो गया है सर। गवर्नमेंट वैकेंसी, हमारे बिहार गवर्नमेंट के अभी देखिए काफ़ी वैकेंसी निकली शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में। तो बिहार के लिए नौकरी की कमी नहीं है, हमें अब लग रहा है सर। बेरोजगारी तो बिहार में ही थी, लेकिन अब एक सत्ता, जैसे कि अब लालू जी के जो सुपुत्र थे उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, उन्होंने वादा किया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो कहीं ना कहीं उस अपने वायदे पे धीरे धीरे चल रहे थे। लेकिन अब तो सत्ता फिर पलट गई है, अब क्या कहेंगे? ऐसा नौकरी ऐसा का नहीं है। जो गवर्नमेंट आएंगे बिहार के हित में ही काम करेंगे। हम देख रहे हैं कि हमारा बिहार काफ़ी डेवलप कर रहा है, चाहे जो भी नेतृत्व में है वो, लेकिन बिहार के प्रति लोगों का सोच अच्छा आ एक गया बात है। बताइए, सर का बीएड कॉलेज है और यहाँ से 40 छात्र छात्राएं आई हैं ये आपके यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए, तो उन्हें ट्रेनिंग लेने में किसी तरह की कोई कठिनाइयाँ तो नहीं होती है, और आप कैसे गाइड करते हैं? कठिनाइयाँ तो नहीं हुई। इन लोग जो आए हैं, एक नया चीज़ यहाँ मिला उन लोगों को कि हमें बच्चों को कैसे समझाना है, किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से पढ़ाना है कि वो जल्दी से जल्दी सीख जाए। इन लोग यहाँ बहुत कुछ सीखे हैं और जाके आगे भी ये लोग काम करेंगे और नई नई टेक्निक अपनाएंगे। बच्चों को नई शिक्षा नीति के तहत जो भी क्या टेक्निक क्या मिलेंगे। आप आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं इन लोगों से? 40 जो छात्र छात्राएं आए हैं आपके यहाँ ट्रेनिंग के लिए? हाँ हाँ, बहुत उम्मीद है। ये लोग बहुत अच्छे से काम किए, बच्चों को संवारा, नई चीज़ दी। नए जैसे आपका ये पेंटिंग में नए नए चीज़ बताया गया, और हमारे महापुरुषों के बारे में इन लोगों ने भी अच्छा से बताया कि किस तरह हम लोग को एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट सारा फैसिलिटी दी। ये सब बातें भी इन लोगों को बताया गया चलिए, बच्चों बहुत को। बहुत धन्यवाद।
तो अ, मोहम्मद अनवर साहब जो हैं बीएड कॉलेज के डायरेक्टर हैं, और मोहन सर जो मध्य विद्यालय बालिका स्कूल के हैं। हमारे साथ एक सर और हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम सर? मैं डॉक्टर अबू हिना सिद्दीकी, वाइस प्रिंसिपल फातिमा डिग्री कॉलेज पटना। जी सर। कुछ बताइए आप मैं सर कॉलेज के बारे में। मैं अपने बच्चों को तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा से कार्यक्रम किए हैं। इन 40 बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से अपना ट्रेनिंग भी कंप्लीट किए हैं, और अब ज़्यादा करने के बाद अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जो फातिमा बीएड कॉलेज है गौनपुरा फुलवाड़ी शरीफ में, यहाँ से 40 बच्चे आए हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं। और डायरेक्टर साहब का मानना है कि जो इनके स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए, वो उनका भविष्य जो है ज़रूर उज्जवल होगा, चूँकि वहाँ एक अच्छी तालीम, अच्छी एजुकेशन बीएड की दी जा रही है, और वहाँ से पढ़ने के बाद उन्हें नौकरी मिलने की पूरी संभावना बनी रहती है। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए, पटना से। फोटो खींचना मैं। आप क्या कहेंगी अपने कॉलेज के बारे में? मैं तो पहले गुड आफ्टरनून कहूँगी आपको सर, और आपने मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया। मेरे यहाँ पर दो प्रिंसिपल हैं, एक डॉक्टर हिना सिद्दीकी सर और मेरे डॉक्टर अनवर सर, जो बहुत ही मेरे एज अ गार्जियन वेरी सपोर्टिव एंड वेरी पावरफुल पर्सन्स, एंड ऑलवेज ट्राई टू वे द राइट पर्सन्स, ऑलवेज राइट पथ। और ये मोहन सर, ये हम लोगों के अभी टीचर ट्रेनिंग के प्रिंसिपल हैं। हम लोगों को 1 महीने के लिए यहाँ ट्रेनिंग पे भेजा गया, जो कि बीएड के लिए सबसे बड़ा कोर्स का कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं है। कोर्स से ज़्यादा आपके पास डिग्री है वो भी ज़रूरी नहीं है। कितने लोग बीएड की डिग्री ख़रीदते भी हैं, लेकिन उनका कोई वैल्यू नहीं होता है। सबसे ज़्यादा वैल्यू आप ट्रेनिंग का होता है। अगर आप अपने बच्चे के बीच आकर इंटरैक्ट होते हैं तो उनके आईक्यू पावर के बारे में आपको पता चलता है कि इस जनरेशन के बच्चे का आईक्यू पावर कितना है, आप उसको कितना हैंडल कर सकते हैं। और मैं इस कॉलेज में आई तो मोहन सर ने बहुत सपोर्ट किया। हम लोगों का जो ट्रेनिंग शुरू हुआ है 23 दिसंबर से लेकर 23 जनवरी एंड था, बीच में विंटर वेकेशन भी थोड़ा चला, और हम लोग थोड़ा स्कूल आते थे, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था बच्चे आए नहीं हैं, टीचर को आना है। हम लोग भी स्टूडेंट हैं, पर ट्रेनिंग में है तो हम लोगों का टीचर का दर्जा मिल चुका है। तो मेरा यही मानना है कि टीचर एज अ बिल्डअप ऑफ द आवर कंट्री, अगर हम टीचर बनते हैं तो हमारे कंट्री का बिल्डअप एक टीचर ही करता है, और टीचर के अंदर वेल पावर होना चाहिए, ऑल द सब्जेक्ट। नहीं तो हमें अगर कोई कहेगा कि आप साइंस की टीचर हैं, तो नहीं, एवरी सब्जेक्ट हैव टू द नॉलेज। अगर आपके पास एवरी सब्जेक्ट का अगर नॉलेज है तो आप पूरे भी बिल्ड कर सकते हैं बच्चे को। और यहाँ आकर मुझे बच्चे को लगता है कि यहाँ के बच्चे के पास बहुत कुछ सीखने को मतलब क्या बोले, उनके दिल में बहुत अरमान है, पर उनके पास शिक्षा की बहुत कमी है। जैसे कि अभी जो शिक्षा आए हैं के पाठक साहब, उन्होंने बहुत कुछ किया। अभी हम लोगों के लिए जल्दी बहाली आई, फिर सीटेट तो बहुत लोग, हज़ारों करोड़ लोग करके बैठे हैं, लेकिन इस शिक्षा नीति में बीपीएससी आया, बिहार पब्लिक सर्विस के लिए टीचर के लिए आया, ट्री 1 ट्री 2 करके। तो उन लोगों ने टेस्ट लिया, उसमें भी हम लोगों का भी टेस्ट चला कि आईक्यू पावर कितना है। हम लोग के जो सीनियर अभी हम लोगों के बहुत सारे टीचर, उन लोगों का भी बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ, और वो लोग कोई सहारन में है, कोई समस्तीपुर में, कोई मुजफ्फरपुर में, मतलब बहुत सारे टीचर का हम लोगों के कॉलेज से भी सिलेक्शन हुआ। कुछ टीचर तो वहाँ एज ए स्टूडेंट कैंपस सिलेक्शन भी हम लोगों के कॉलेज में प्रोवाइड किया जाता है। वो टीचर अभी हम लोगों की, उनका भी बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, वो अभी टीचर हो चुकी हैं, पर उनके जाने का बहुत मलाल है, पर खुशी ये है कि वो अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर की गिनती में आ चुकी है। और मैं फातिमा डिग्री की कॉलेज की छात्रा हूँ, मैं फरहा नाज, और मुझे लगता है कि मैं फातिमा डिग्री कॉलेज नहीं, मैं अपने घर में हूँ। और सर लोग मुझे इतना मोटिवेट करते हैं, कॉलेज के हर एक कल्चर प्रोग्राम में इनवाइट करना, स्टेज पे आना, अपने हेजिटेशन को दूर करना, हर एक चीज़ को मतलब सिस्टमेटिक वे से वहाँ प्रोग्राम को हेल्ड कराया जाता है, और मेरे सर लोग बहुत सपोर्टिव हैं। और मुझे लगता है कि मेरे डायरेक्टर सर असदुल्ला खान सर, अनवर सर, हिना सिद्दीकी सर, मनीषा मैम, और बहुत सारे टीचर, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मुझे मेरे अपने अंदर जो आइडेंटिटी था उसको पहचानने के लिए उन लोगों ने मुझे स्टेज पे उतारा, और मुझे बहुत कुछ का नॉलेज हुआ। और इस स्कूल में बहुत शिक्षा की कमी है, उस चीज़ को सरकार को गौर करने की ज़रूरत है, और सरकार इस चीज़ को अगर करे तो यहाँ के बच्चे बहुत ही
बिल्डअप है। ठीक, थैंक यू बहुत सर। क्या नाम बताएंगे आप? तो हमने ये एक बात फरहान नाज से सुना कि जो शिक्षक हैं वही देश के निर्माता हैं। ये बात सही है। शिक्षक ने ही पंडित नेहरू को दिया, शिक्षक ही महात्मा गांधी को दिए, शिक्षक ही बहुत सारे आईएएस और आईपीएस को दिए, शिक्षक ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिए, और आज जो हमारे उच्चतम न्यायालय में ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो बहुत सारे ऐसे मामले पे अपना जजमेंट देते हैं और जजमेंट से देश कहीं ना कहीं खुश होता है, उसे भी बनाने वाला कोई शिक्षक है। तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि शिक्षक देश के निर्माता हैं। लेकिन अगर सही शिक्षक स्टूडेंट को मिले तो स्टूडेंट कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कई स्कूलों में हमने देखा है कि शिक्षक तो बन गए हैं, लेकिन शिक्षा कैसे दी जाती है उन्हें इसकी जानकारी बहुत कम है।